अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जो हमने सैंपल डेटा उठाया था उसको कैसे अपने उसके अंदर लाना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आके क्रिएट डेटाबेस कर देना है। सिंपल, वो आपसे नाम पूछेगा और ओके कर देना। ये हमारा बना हुआ है। अब राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे एसक्यूएल एडिटर को ओपन करना है। ठीक है, इससे इनको आपने जो पहले से बने हुए इनको छोड़ दें, आप न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें। ठीक है, न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर ली। अब आप आ जाए यहाँ पे, एक एक करके ये सब कुछ कॉपी करना है इस तरह। ठीक है, इधर आओ, ऐसे एक टेबल बन गया जी। कंट्रोल एंटर, कल भी बताया था। ठीक है, कंट्रोल एंटर नहीं होता आपसे तो आप क्या करो, सिलेक्ट करो और ये दबा दो, एक ही बात। ठीक है, अब ये टेबल्स बन रहे हैं और इसके अंदर जो चीजें बन रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, टेबल्स देख लो कितने बन गए, 2। एक साथ रन करने में कुछ इशू आ रहा था, इसलिए हम एक एक करके कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये एक साथ होते भी नहीं हैं, एक एक करके ही करना पड़ता है। इंपोर्ट कर लेते हो तो विजिट चलता है। खैर, ये हो गया। इस तरह आप कस्टमर का बना लो। अभी ये नोट ये करना है आपने, अभी सिर्फ क्रिएट हो रहा है, कोई भी जो है वो सिर्फ क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। कितने हो गए हमारे पास, 4 होने चाहिए, राइट, 5 बल्कि 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब ये खाली है, कोई भी आप टेबल उठाओगे बिल्कुल खाली होगा, सिर्फ कॉलम्स बन रहे हैं, अभी डेटा इनके अंदर नहीं है। तो उसके लिए आगे कमांड आएगी। ठीक है, अभी आप बस इस तरह उठाते रहो। ओहो, क्या खुल रहा है यार। अच्छा, इस तरीके से आप सारे कॉपी करोगे। यार एक काम ना कर रहे हैं, कॉपी करने से अच्छा है बार बार। आप लोग भी नहीं बता रहे यार, बता नहीं रहे, दिमाग ही काम नहीं करता। ओहो, जी ये मूव हो रहा है या सिलेक्ट हो रहा है? यार ये मूव हो रहा है। इतना सारा डेटा कल देखा था, वो कैसे आया था? इंसर्शन हुई थी ना सब डेटा की, लेकिन ये तो बहुत सारा हो गया है। हाँ, ये क्या माजरा हो गया? यही हो गया जो आपको नजर आ रहा है। एक कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, कोशिश ये है कि यहाँ आ जाते हैं, इंपोर्ट, या फिर हम रीस्टोर डेटाबेस करके यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। डॉक्यूमेंट में रखा था हमने, कहाँ? ये है, इसको ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चल गया यार।
क्या कह रहा है? यस, एरर आ गया। आ गया यार, इसको जी डेटा नहीं है इनमें, किसी में भी। ये तो हमने ही बनाए हुए ना, वही आए ना, एरर आ रहा है ना यार। अच्छा, ये आप लोग कर लेना ना, आप लोग फारिग हो ना? नहीं हो? नहीं हो? चलो एक चलाते ना, ये क्यूरी है, इसको उठाओ। यार कल मैंने भी तो किया था, इतना टाइम तो नहीं लगा असल में ना, वो डायरेक्ट नहीं किया था। बताता हूँ आपको, ये आपको इसलिए इतना बड़ा लग रहा है कि ये इधर खुल गया है। अगर इसको मैं इसमें खोलूँ ना, फिर आपको बड़ा नहीं लगेगा। ये कर लिया ना हमने, ये देखो आपको बस ये ऐसे आपको करना नहीं पड़ेगा। ये तो आप कोई डेटाबेस रीस्टोर कर रहे हो तो आपको वर्जन ऐसा मिलेगा कि वो डायरेक्ट हो जाए। तो अभी तो हमने इंटरनेट से उठाया है तो हमारे पास कुछ ऐसा वो है नहीं। ठीक है, ये हमने कर लिया है राइट, एक कर लिए, दो एक किए, दो आओ ना, बस हो गया। कंट्रोल इंटर कर दो, चल जाएगा एक साथ। नहीं चला? क्या इशू है यार, ये तो चल जाएगा ऐसे। फिर सब में एरर आ रहा है, एक जैसी है। अहमद तो जब भी बात करता है गलत ही करता है, क्यों भाई? ये दोनों लाइनें एक जैसी हैं, कौन सी? ये वाली, सॉरी यार, इस बार आप सही थे। प्रोडक्ट लाइंस में देख लें, डेटा आया है, डेटा आ गया, सही है। प्रोडक्ट लाइंस में आया, प्रोडक्ट में भी आ गया होगा। आसान है यार, वो आपको देख के डर लग रहा था, ये देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। बस कॉपी करके लाना था आपको। ये लाइन तो वो एंड तक जा रही है, लेकिन डेटा अब सारा हमारे पास आ गया। सही, कोई भी आप टेबल उठा लो, ये देखो डेटा नहीं है। ठीक है, पेमेंट्स में आ जाओ, ये देखो सारा डेटा आ गया। ठीक है, कैसे किया समझ आ गया या नहीं आया? अभी नहीं आया? नहीं आया भाई, नहीं आया तो बता दो, एक दफा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। ऐसी अगर आ गया है, कौन है भाई? ये फाइल है, इसको ओपन कर लो आप। इसमें नहीं करना, आप डर जाओगे। इसको ओपन कर लो। कहाँ गया यार? नोटपैड, ठीक है। ऊपर हमने वो कमांड उड़ा दी है, ठीक है। डेटाबेस आप खुद बनाओगे, बस एक एक करके इसको कॉपी कर लो, सही। या फिर कंट्रोल ए करो और यहाँ ले जाओ, यहाँ आपको और ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आइडिया किसने क्यों नहीं दिया? कंट्रोल ए कर लो। अब यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा तो आप लोग का भी नहीं कर रहा। जाओ यार, कंट्रोल ए करके हम ले आते ना यहाँ पे यार। ठीक है, अभी एक एक करके बस चलाते रहो, ये चलता रहेगा और स्टोर कर
ठीक है, लेकिन जिस तरह इन्होंने दिया हुआ उसी तरह चलाना। ये ना हो पहले आप इंसर्ट की चला रहे हो, इंसर्ट जब तक नहीं चलेगा जब तक टेबल नहीं हुआ। अगर टेबल है ही नहीं तो इंसर्ट तो नहीं चलेगा। ठीक है, जो आपको क्यूरी नजर आए नहीं, ये सारी हम नोड जेएस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अभी तो हम डेटाबेस में एंट्री कर रहे हैं, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, ये आपका डेटाबेस है। ठीक हो, सॉरी, डेटा टाइप्स हैं। कितनी नजर आ रही है आपको? 1 2 3 4। ये चारों का आप अभी पढ़ो सारे, मतलब सेपरेट होगी एंड के थ्रू इस तरह। ये ठीक है, अगर कंट्री जर्मनी हो और सिटी भी सिटी बर्लिन हो, तब जाके क्या हो, कस्टमर से डेटा निकाल के लाए। ठीक है, तो अगर हम अपना डेटा देखें, ओपन करते हैं। हमारे काम का नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं। एम्प्लॉयज में से हमने ऐसे कल भी देखा था, डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। मुझे ये सर्च करना है जिसका, हाँ, मुझे ये सर्च करना है कि ये जो आईडी है हमारी, वो बंदे लाके दो जो रिपोर्ट करते हो इस आईडी को, और उनकी जो जॉब टाइटल हो ना वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो। तो कैसे करेंगे हम? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर E dot reports to, ये हो, और एंड एक ही बात है, क्या हो, सेल्स रेप रिप्रेजेंटेटिव हो। आ गए, जो बंदे इसको रिपोर्ट करते हैं वो आ गए, और वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंडीशन की बेस पे चीजें निकाल सकते हो। कोई सवाल? और में क्या होगा, या तो ये हो या फिर ये हो। तो अब में भी आपके पास डेटा ज्यादा आ जाए। अभी कितने रिकॉर्ड है हमारे पास? 6 आए। हम इसी को उठाते हैं और इधर बस हम क्या लगा देंगे, और तो अब क्या होगा, या तो जो रिपोर्ट करते हैं इसको वो आ जाएंगे, या फिर जॉब टाइटल कुछ भी एक ट्रू हुआ तो हमारे पास कितना रिकॉर्ड आ गया? अब 17। क्यों भाई? सारे वो आ गए जो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, पहले तो ये आए होंगे क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू होती गई। कब तक ट्रू होती गई है? यहाँ तक। फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती रही, बाकी सारी ट्रू होती रही। ऐसे ही हुआ है नहीं हुआ यार मोहम्मद? क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे? हाँ बताओ भाई, इसको आप जूम करें क्या? होता है जूम? जो क्या हो, ये तो नहीं हुआ, कहीं पे भी लिखा हो। पढ़ो इसको, दोबारा पढ़ो स्टार्ट से, क्या लिखा हुआ? कोई बताया नहीं जिया, पीछे बैठा दूंगा। हाँ, ये क्या किया ये? हाँ, रिपोर्ट 2 के अंदर अगर उस कॉलम की आईडी ये हो, ये क्या और क्यों लगाया हमने? अच्छा, तो अभी हमारे पास कितना रिकॉर्ड है? 17। ये दोनों सेम लिखे हुए, क्या फर्क है दोनों में? इन दोनों में क्या फर्क है? इसके साथ और, अच्छा ये तो
तो जब हम इसको चलाते हैं तो वहां पर 6 रिकॉर्ड आते हैं, क्यों? कंडीशन क्या है ये बताओ। क्या? और बस रिपोर्ट्स 2 भी तो है। सो क्यों रहे हो? आंखें खोल के सो रहे हो हैं? हाँ भाई, आप नहीं बताओगे, आप नहीं बताओगे, अभी रुक जाओ। जी नासिर, बताएं, बताएं इसके बारे में क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, दोनों सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी हो और वो रिपोर्ट जो 2 है उसके अंदर भी सेम आईडी हो, तब रिपोर्ट लेके आओ। इसलिए यहाँ पे कम आ रहे हैं और यहाँ पे ज्यादा इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो रिकॉर्ड ले आएगा। वो इस रिकॉर्ड को क्या समझेगा? एलिजिबल। देखो यहाँ तक 1143 था, लेकिन नीचे आके आईडी चेंज हो गई। हमने स्पेसिफिकली बोला है ना 1143 वाले लाओ, या ये लाओ या फिर ये लाओ। तो पहले तो वो ये ले आया होगा क्योंकि उसको आईडी मिल रही थी, दूसरी जगह उसको ये नहीं मिला लेकिन ये मिला है तो वो फिर ये ले आया। आंखें खुली रखो। नॉट क्या करेगा? सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नॉट कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी। मतलब सारा रिकॉर्ड लाओ लेकिन जर्मनी वाला नहीं लाना, ठीक है? वो कंट्री उसका जर्मनी ना हो, ठीक है? तो क्या करोगे आप? अगर हम यहाँ चलाना चाहें, हम बोलते हैं कि सारा रिकॉर्ड आए लेकिन ये जो रिपोर्ट्स 2 वाला चक्कर है ना, या फिर ये कर देते हैं या फिर कुछ वेयर नॉट रिपोर्ट्स 2 ये। अब क्या हुआ? चला ही नहीं, 16 ही आए यहाँ पे भी। चला है? कितने आए रिकॉर्ड? वो वाला रिकॉर्ड आया नहीं आया? टोटल कितना है भाई? 23 रिकॉर्ड है। इसको चलाएंगे तो क्या होगा? उसके अलावा आ जाएंगे सारे, ठीक है? समझ आ गई? गुड। 6 वाले में है, कोई नहीं है। कंबाइन भी कर सकते हो एंड और नॉट को। कंबाइन कैसे करोगे? एक आपके पास एग्जांपल ये है, आपने कहा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कंट्री इक्वल टू जर्मनी हो एंड या तो उसका सिटी बर्लिन हो या फिर स्टू, ठीक है? स्टुगार्ट है जो भी है, ठीक है? स्टुगार्ट हो, सही है? स्टटगार्ट, सही है? दोनों में से सिटी तो कंट्री तो आपका जर्मनी होगा, ऐसा ही है ना? हम कंट्री पहले ले रहे हैं और फिर उसके 2 सिटीज उठा रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने उठा सकते हैं ऐसे। हम इसको अपने आप वहां पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कैसे करेंगे बताओ? चलो पहले हम डेटा देखते हैं ना, वहां पर डेटा कौन कौन सा है इसके अंदर। देखो हमारे पास ये डेटा है, ठीक है? जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट जो आपसे काम करा रहा होता है, जो कि नॉन टेक्निकल होता है, उसे नहीं पता होता डेटाबेस में कितनी फील्ड। अगर वो आपको बोलेगा कि मुझे इस तरह का डेटा चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्वेरी लगाना शुरू कर दोगे कि क्या करोगे? पहले आके डेटाबेस को देखोगे आया कि वो फील्ड मौजूद भी है या नहीं है। अगर वो फील्ड मौजूद नहीं होगी तो आप तो डेटा फेच ही नहीं कर सकते। अगर वो कह रहा है कि ये एम्प्लॉयज के टेबल में जाओ और यहाँ से मुझे कंट्री वाइज एम्प्लॉयज लेके आओ, तो कंट्री वाइज एम्प्लॉयज है यहाँ पे? नहीं है, देख लो है नहीं है। ऑफिस कोड है, ऑफिस कोड अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो अलग अलग उसमें हो सकता है, तो एक क्वेरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ से पिक करके लाके दे सकते हो। आप उससे शायद आपको ये बता दे कि भाई इस कंट्री का कोड ये है, यहाँ से ले आओ, ठीक है? इस तरह ले आओ, तो डिपेंड करता है, लेकिन आप ला सकते हो। तो आपको अगर
कंबाइन करना तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, ठीक है। फिर क्या किया था हमने, वेयर क्या रिलोड क्यों, वहां पर क्या था, वेयर पहले वाला चला रहे हो, पहला वाला चला रहे हो, ठीक है। वेयर ई डॉट ऑफिस कोड, हाँ भाई, इज इक्वल्स टू 1 हो और एंड, जब दूसरी कंडीशन लगाओगे ना तो फिर आपको एंड लगाना पड़ेगा। देखो एंड ही है ये, पहली कंडीशन इसकी क्या है, ये कि ऑफिस कोड आपका ये होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर फिर आप एंड लगाया आपने, ठीक है। एंड के अंदर अगर आपने कोई और कंडीशन नहीं लगानी थी ना तो आप डायरेक्ट लिख देते कि भाई ऑफिस कोड 1 होना चाहिए और वो रिपोर्ट्स 2 करना चाहिए इसको, ठीक है। तो हम एंड इस तरह लगा देते हैं, सही है, तो ये चल जाता है। लेकिन अभी आपने क्या करना है, अभी आपको एक और कंडीशन भी लगानी है, या तो वो रिपोर्ट्स 2 करते हो इसको, या फिर वो क्या हो भाई, सेल्स मैनेजर एपेक रीजन हो। हाँ कर लेते, और भी तो लगा सकते हैं, गुनाह तो नहीं है। हाँ ठीक है, अब चलाएं, चलेगा ये, कितने रिकॉर्ड आने चाहिए, एक आ गया, क्या क्या है भाई, उसका ऑफिस कोड क्या है 1, और वो रिपोर्ट किसको करता है, हाँ 1056 को, लेकिन उसका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, एनए पर है, एपेक नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ और में हमें क्या हो गया, एक फायदा हो गया कि या तो रिपोर्ट्स टू इसको करता था या फिर जॉब टाइटल ये था। अब हम सिंपल इसको कॉपी करते हैं और इधर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब और कंडीशन है ना, अगर पहला वाला ही मैच कर जाए ना तो दूसरी कंडीशन को देखता ही नहीं है, जाके यहीं पे खत्म करके रिकॉर्ड को ले आता है। लेकिन एंड क्या करता है भाई, ठीक है। अब हमने डबल एंड लगा दी, ये चलना चाहिए। पहला एंड क्या है कि भाई उसका ऑफिस कोड ही होना चाहिए और 2 चीजें होनी चाहिए, या तो ये या नहीं है यहाँ पे, या ये और हो और या तो ये हो, ठीक है। या जो है ना कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या आया, क्यों भाई, क्योंकि इस तरह का डेटा है ही नहीं, हम कुछ ऐसा डेटा निकालते हैं जो हमारा रिजल्ट ले आए। अब हम ये करते हैं, इसको कॉपी कर लेते दोबारा से, हाँ हाँ, रिपोर्ट्स टू इसको करता हो, अच्छा इसका ऑफिस कोड चेंज कर दो, फिर डेटा आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑफिस कोड क्या हो 6 हो और ये रिपोर्ट्स टू 1056 को करता हो और उसकी डेजिग्नेशन ये हो। तो अब आ गया हमारे पास, कोई क्वेश्चन, हो ये क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है, शुरू से पढ़ो ना, उल्टा क्यों पढ़ लो। पहले कस्टमर्स आ गए हमारे पास, अब हम इनसे क्या करना है, फिल्टर आउट करना, वेयर नॉट हो। जब नॉट होता है तो फिर आपको 2 कंडीशन लगानी पड़ती हैं, या एक या 2, एक, ये एंड की वजह से 2 लगी है ना। आप यहाँ इसको छोड़ दो, सिर्फ यहाँ तक पढ़ो। इसका क्या मतलब है, जर्मनी कंट्री उसका जर्मनी ना हो, बाकी सारे एम्प्लॉयज उठा के ले आओ, फिर जर्मनी ना हो और यूएसए भी ना हो, तो ये कंडीशन लगी, सही। कोई क्वेश्चन है, ये पढ़ने में तो आसान लग रहा है, करने में मुश्किल होगी, मुश्किल आपको करना पड़ेगा, सही है। कोई सवाल है, नहीं है। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय पता है किसी को क्या होता है,
हाँ बताओ भाई। The order by keyword is used to sort the results set in ascending or descending order. The order by keyword sorts the record in ascending order by default. The sort to sort the records in descending order use descending keyword. ठीक है, अभी अगर आप देखो तो और ले लेते हैं टेबल यार, इसको आप देख देख के थक गए होगे। हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। वाओ इसमें ज्यादा डेटा है यार। सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, उसी तरह सिलेक्ट की क्यूरी चलानी है और एंड में हमने क्या लिख देना है, ऑर्डर बाय कंट्री, ऑर्डर बाय कंट्री कहाँ है हमारे पास। क्या करेंगे जी, क्वांटिटी इन स्टॉक लिख देते हैं, ये हमारे काम का है। जिसकी क्वांटिटी डिफॉल्ट में क्या रहेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर, जिसकी सबसे कम होगी वो कहाँ आएगा, टॉप पे आएगा। इस तरीके से हो सकता है ना, आपको कस्टमर बोले या क्लाइंट आपको बोले भाई मुझे पहले वो रिकॉर्ड चाहिए, एक बटन बनाओ क्लाइंट साइड पे, कि मैं उस पर क्लिक करूं तो मुझे जो है ना टॉप के या फिर सारे जो है ना मुझे क्वांटिटी वाइज नजर आने चाहिए, ठीक है। देखो सबसे जिसकी कम हो मुझे पहले नजर आना चाहिए, तो आप इस तरह बता सकते हो। अब अगर ऑर्डर बाय आप देते हो डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर बाय कंट्री और आगे क्या लिख दोगे, DESC। तो इसमें क्या होगा, बड़े से छोटा ASC, ये है ना सेंडिंग ऑर्डर, यही है, कुछ और यही है, ठीक है। डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी लिखते हो, सिर्फ ऑर्डर बाय करते हो तो भी सेम ही आएगा, कर दोगे तो इस तरह आएगा। ठीक है, कोई सवाल। अब कह रहे हैं कि ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम्स, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट्स ऑल कस्टमर फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल, ठीक है, सबको सिलेक्ट करता है पहले, sorted by country and the customer name column. This means that it orders by country, but if some rows have the same country, does it order them by customer name. पहले इसको चला के देखिए, किससे ऑर्डर बाय क्या है, कंट्री से। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, असेंडिंग में तो अर्जेंटीना पहले आ रहा है, ठीक है, और फिर साथ में कस्टमर का नेम भी आ रहा है, ठीक है। और इसने क्या बोला था हमें, the following SQL statement selects all customers from customer table sorted by the country and the customer column, दोनों को क्लिक करेगा, ठीक है। This means that it orders by country, कंट्री ही करेगा क्योंकि पहले आपने कंट्री दिया है, तो ऑर्डर बाय सबसे पहले किसको करेगा, कंट्री से। बट इफ सम रोज हैव द सेम कंट्री, अब अगर सेम कंट्री हो गया तो फिर उसको किसी ना किसी को पहले लाना है, फिर वो क्या यूज करेगा, कस्टमर का नेम। आई समझ में, अगर जो पहले कॉलम का नाम दोगे पहले तो उसके साथ वो करेगा, ठीक है। अगर आप दूसरा कॉलम भी देते हो तो वो क्या है, बैकअप है। अगर पहला सेम आ जाए रिकॉर्ड्स बहुत सारे, तो फिर आप उसको उठाते हो और उससे मैनेज करते हो, सही है। ये क्या हुआ है ना इसमें, कंट्री और क्या था भाई, अब ये अर्जेंटीना। देखो अब इसमें कस्टमर नेम जो कैक्टस है ना, कैक्टस ये पहले आया है, फिर सी के बाद वो आता है, फिर आर आता है, इस तरह उसने सॉर्टिंग की, ठीक है। अगर सेम कंट्री आ जाते हैं तो फिर तो कोई तुक ही नहीं बनता ना, जब नेम आ ही सेम रहा है तो आप कैसे उसको ऊपर नीचे करोगे, ठीक है। ठीक है, तो सवाल, ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम एग्जांपल 2, द
The following SQL statement select all customer from customer table, sorted ascending by country and descending by customer name. तो क्या है? पहले तो वो ascending ही चलाएगा, ठीक है। अगर सेम आ जाते हैं तो फिर वो डिसेंडिंग करेगा कस्टमर नेम पे। तो रेंचो जो है वो प्ले आ गया, उसके बाद ओशियानो और फिर कैक्टस। आई समझ में? दोनों एग्जांपल में क्या फर्क है? बाय डिफॉल्ट था ना तो असेंडिंग आ रहा था, इसमें हमने डिसेंडिंग लिख दिया तो पहले कस्टमर से अगर कोई कंट्री से कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ से उसको पिक कर लेगा। क्या हुआ यार? लास्ट क्यूरी इंसर्ट इनटू फिर हम प्रैक्टिस होगी हमारी? नहीं होगी ना तो हम पढ़ नहीं सकते ना। अच्छा, इंसर्ट इनटू क्या करेंगे? देखो ये हमने क्यूरीज यहाँ पर देखी थी ना, कहाँ गया? ठीक है भाई, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट लाइन। फिर हमने क्या बोला? प्रोडक्ट लाइन, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन और इमेजेस। अभी जो हमने किया हुआ है वो प्रोडक्ट लाइन को नहीं किया हुआ ना, हम एक दफा इसको देख भी लेते हैं कि टेबल में आ क्या रहा है। भाई समझ आ रही नहीं आ रही? नो सर भी कोई बोल रहा है ना? और इसमें HTML इमेज हमने नन रखी हुई है, ठीक है। डेटाबेस से तो हमने डालेंगे, तो हमने क्या रखा है? क्लासिक कार्स और अटेंशन कार एंथुसियास्ट, ये पूरी एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और फिर उसके बाद क्या बोला हमने? नल और नल। तो सेम जब आप नोड.js में भी बनाओगे ना तो इसी तरह क्यूरी रखोगे। यही क्यूरी आपने वहां रखी होगी, जो भी आपके पास डेटा आएगा वो आप यहाँ पे रख दोगे रिक्वेस्ट से निकाल के और सेव करा दोगे। आई समझ में? तो अभी हमने कुछ इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमने टेबल खोला हुआ है, हम कहते हैं क्लासिक कार्स बल्दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें रिकॉर्ड है। ओहो, अरे यार ये बहुत बड़ी क्यूरी है, ठीक है। हमें पहली क्यूरी तक खत्म करना है। अरे यार छोड़ो। अच्छा भाई हम क्यूरी लिख लेते हैं। हमने कहा इंसर्ट इनटू, ठीक है। ठीक है, इंसर्ट इनटू हम टेबल का नाम लिखते हैं और यहाँ पे पहले हम क्या देते हैं? कॉलम्स, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज और फिर उस हिसाब से वैल्यूज देते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा एक ये प्रोडक्ट लाइंस का टेबल है, इसके अंदर कितने कॉलम्स है हमारे पास? 1 2 3 और 4। तो हमें सेम कॉलम के नाम लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह है प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, कॉमा टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, कॉमा HTML और कॉमा इमेज, सही है। तो HTML डिस्क्रिप्शन और ये है नहीं तो हम इसको क्या कर देते हैं? यहाँ से नल, कॉमा नल, ठीक है। इधर आ जाते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। हमने दिया क्या दे भाई बताओ? यहाँ ट्रेन, प्लेन, शिप्स आ रहे, मोटर बाइक्स भी है यहाँ पे। अरे यार कुछ और दे दो।
साइकिल भाई हमने पहली क्लास में पढ़ा था जो टेबल है उसमें डेटा रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे गाड़ियों की बात हो रही है, बायोलॉजी साइंस डालोगे तो क्या हो मॉडल भाई पूरा एक रो ऐड करनी है ना। प्रोडक्ट लाइन है, चलो भाई क्या नंबर कॉलम ऐड नहीं कर रहे, कॉलम तो पहले से ही है, उनके अंदर एक नया रिकॉर्ड डाल रहे हैं। तो ये कॉलम का नाम लिखा है ना यहाँ पे, जी नया रिकॉर्ड ऐड कर, नया हीरो ऐड कर, ठीक है। ये हमने डाला, इंसर्ट इनटू किया इस तरह, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, ठीक है। इंसर्ट इनटू में सिंपल क्यूरी है कि डेटा हमने इंसर्ट करना है। आ गई हमारी स्पोर्ट्स कार, ठीक है। ये नल है और ये नल है, सही। इसमें सिंपल है, ऊपर से आपने प्रोडक्ट उठाना है और जो आप वैल्यू दोगे ना वो उसकी उससे मैच करनी चाहिए। किससे? डेटा टाइप से। जो डेटा टाइप हमने दी हुई होगी टेबल बनाते वक्त हम देखेंगे कि कैसे देते हैं डेटा टाइप, लेकिन जो डेटा टाइप दी होगी उसी तरीके से आप करोगे, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू यही है। इसी का दूसरी एग्जांपल, अच्छा दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप स्पेसिफाइड कॉलम उठा लो और उधर डेटा एंटर कर दो, ठीक है। जैसे इट इज आल्सो पॉसिबल टू ओनली इंसर्ट डेटा इन स्पेसिफिक कॉलम्स। द फॉलोइंग एसक्यूएल सर्वर विल इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड बट ओनली इंसर्ट डेटा इन द कस्टमर नेम, सिटी एंड कंट्री, ठीक है। कॉन्टैक्ट आईडी विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। ये कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। आईडी जो है ना खुद ही जनरेट हो जाती है, हमें बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इधर कोई आईडी है नहीं इस टेबल में, तो इसमें अगर हम ट्राई करें तो हम ये कर सकते हैं, राइट। एक इसको उठाओ, अच्छा मैं कहता हूं कि मुझे HTML डिस्क्रिप्शन नहीं देनी, हटा देता हूं इसको। इसको चलना चाहिए, क्या कह रहा है? ये पहले से मौजूद है ना, क्या है, इस तरह डाल देते, सही है। हो गई एंट्री। हमने क्या दिया यहाँ से, 3 कॉलम और 3 वैल्यूज, सही है। अब हम रिकॉर्ड देखते हैं जाके दोबारा से क्या आएगा। तो इसके अंदर ये नल आ गया, ऑटोमेटिकली नल सेट हो गया इसके अंदर, सही। अगर हम एक सिर्फ इंसर्ट करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, ऐसे कर दो, ठीक है। एक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब नल हो जाए। अगर ये नॉट नल होता ना कोई भी कॉलम, नॉट नल का मतलब है अगर ये आपका प्रोडक्ट लाइंस का टेबल है, इसको खोलो, इसकी ये प्रॉपर्टीज में आओ, अच्छा प्राइमरी की है, प्रोडक्ट लाइन प्राइमरी की, अच्छा प्राइमरी की को भी छोड़ दो, हम देख लेंगे। लेकिन सिंपल अगर हम एक कॉलम ऐड करना चाहें तो इस तरीके से हो सकता है। कोई सवाल है? नल वैल्यूज आपने डाली है या चेक करनी है आपने, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। The is null operator is used to test for empty null values. The following SQL list all customer with a null value in the address field. मतलब भाई मैंने कहा select static from product lines कर दें। यहाँ पे हमारे पास product lines where क्या है क्वेरी भाई, where मैं कहता हूँ P dot text description is null तो कुछ और है भाई, यही है।
क्या हुआ इससे, क्या क्या लेके आया ये, वो वाले प्रोडक्ट को लेके आया जिसकी टेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, नल है, तो ये इसको ले आया। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, मतलब इसी को कॉपी करो, नॉट नल लगा दो। ठीक है, जिसकी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन नहीं नल नहीं है उसको लेके आ दो। ठीक है, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल। अपडेट, अपडेट क्या करता है भाई, देखो ये इसलिए सारा पढ़ा रहा हूं कि आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, नहीं करोगे तो। The update statement is used to modify the existing record in the table। इसका क्या मतलब है भाई, एक रिकॉर्ड पहले से पड़ा हुआ है, आप उसको क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो। अच्छा, नोट में क्या कह रहा है, बी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, नोटिस द वेयर क्लॉज इज in the update statement. The where clause specifies which record that should be updated. If you omit the where clause, all records in the table will be updated. अगर आपने where नहीं लगाया ना और आपने कोई कंडीशन नहीं दी तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर देखो ये अपडेट की क्यूरी है, अपडेट कस्टमर्स सेट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल्स टू ये अल्फ्रेड और सिटी फ्रैंकफर्ट। ठीक है, अब आपने उसको बताया कि किस वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ये पता चला उसको। हाँ भाई, सवाल आपने किया ना, बताओ इससे क्या पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट नेम और सिटी की फील्ड को अपडेट कर दो बस। अब वो क्या करेगा, जो आपने उसको बोला है वो करेगा, और वो क्या करेगा, पूरा रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। आपको इधर वेयर लगाना जरूरी है, उसको बताना है कि भाई इस रिकॉर्ड को कर दो। ठीक है, तो ये ना सेट, अच्छा सी डॉट, अच्छा ये तो कस्टमर्स हैं हमारे पास, इधर भी कस्टमर्स हैं भाई। अच्छा भाई हम करते हैं, बल्कि यार वो ज्यादा बड़ा डेटा है, खैर हम उसको दोबारा कर लेंगे। सी डॉट कस्टमर कंट्री। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ चेक करते हैं कि भाई हमारे पास कस्टमर्स में डेटा पड़ा हुआ है क्या। ये पड़ा हुआ है, और इसके अंदर हमें कंट्रीज पड़े होंगे, पड़ा हुआ है फ्रांस, नॉर्वे, ये सही है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको उठाते हैं, सेट कंट्री। ठीक है, कंट्री इज इक्वल्स टू पाकिस्तान, ये सबको पाकिस्तान में ले आओ और उनको दिखाओ कि भाई लोड शेडिंग क्या होती है। सही है, अब क्या होना चाहिए, अभी आपसे पूछ भी रहा है, देखो डी व्यूअर आपको जो है, you are about to execute update statement without a where clause on customers, possible data loss। ओके, हो गया भाई, नहीं सब अपडेट हो गया, आपने कंडीशन ही नहीं लगाई थी। सही है, जितने भी रिकॉर्ड थे सब में क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो वेयर बताना जरूरी है ना, एक वक्त में आप मल्टीपल 1 2 3 4 रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो। ये तो नहीं है कि आपका जो सालों का डेटा है आप सब कुछ अपडेट कर दो, ऐसा तो नहीं है, फिर आपको वेयर क्लॉज लगाना पड़ता है। ठीक है, कंट्रोल जी कैसे होगा भाई, हाँ अंडू थोड़ी है कोई, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू थोड़ी कर रहे हो कुछ अंडू। वाह भाई, बैकअप्स लिए होते हैं भाई, देखो बैकअप्स लिए होते हैं डेटाबेस के, हर रोज 12 घंटे बाद 24 घंटे बाद बैकअप होता है, तो जो 24 घंटे का डेटा है वो तो जाएगा ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा। ये होता है कि अगर बहुत सेंसिटिव डेटा तो हर 5 मिनट बाद बैकअप लिया जाता है, फिर आप उससे रिकवर करते हो। ये नहीं है कि आप फिर आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करोगे। ये तो कोई कितने रिकॉर्ड आए थे आपके पास,
ये तो 122 रिकॉर्ड है भाई, लाखों रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो वेयर क्लॉज लगाना जरूरी है। अच्छा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स करने हैं तो आप क्या करोगे? ये तो वही है ना यार, इसमें मल्टीपल ही होता है ना जो भी हमने चलाया है। अपडेट कस्टमर सेट पोस्टल कोड, ये कंट्री मैक्सिको हो जाए। यहाँ पे वेयर भी हमने दिया है, लेकिन वहां पे हमने वेयर भी नहीं दिया था, वेयर दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल रिकॉर्ड्स तो अपडेट हो रहे हैं, लेकिन वेयर के साथ हो रहे हैं कि भाई मैक्सिको तो मल्टीपल कंट्रीज का रिकॉर्ड हो सकता है, तो उसका जो पोस्टल कोड है ना वो आप चेंज कर दो, ठीक है। कोई सवाल? इसको तो देखो सिंपल इंग्लिश है, ये आप पढ़ सकते हो। अपडेट कस्टमर्स सेट का मतलब है कि ये पोस्टल कोड जो है ना, ये जिस तरह हमारे पास यहाँ आ रहा है, अपडेट कस्टमर सेट, सेट मतलब ये कंट्री का कोई कॉलम होगा, उसकी वैल्यू पाकिस्तान कर दो। तो सेम अपडेट सेट पोस्टल कोड 0 कर दो, वेयर कंट्री मैक्सिको होना चाहिए, फिर उसके पोस्टल कोड आप 000 कर दो, ठीक है। अपडेट वार्निंग आ गई थी आपके पास, देखी थी वार्निंग, ठीक है। डिलीट, डिलीट क्या करेगा भाई, इसका भी नोट पढ़ लेते हैं। बी केयरफुल व्हेन डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, नोटिस द वेयर क्लॉज इन द डिलीट स्टेटमेंट। द वेयर क्लॉज स्पेसिफाई व्हिच रिकॉर्ड शुड बी डिलीटेड। इफ यू ओमिट द वेयर क्लॉज, ऑल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल विल बी डिलीटेड। अब बोलो, इसको भी ट्राई कर दो सर। हाँ, आप क्या करोगे? डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, क्या होगा भाई? कर दो, ओके। क्या कह रहे हैं? एरर इसलिए दे रहा है कि इसमें फॉरेन की लगी है और प्राइमरी की लगी है, ठीक है। फॉरेन की और प्राइमरी की अगर हटाएंगे ना तो मसले हो जाएंगे, फिर सारे रिकॉर्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए वो डिलीट नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे देखते हैं सब कुछ डिलीट ना हो गया है, ठीक है। फॉरेन की और प्राइमरी की हम नेक्स्ट क्लास पे रखेंगे, वो क्या होती है, सही। अगर आप लोग कोशिश करो तो पढ़ के आ जाना, सही। अब काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, नेक्स्ट क्लास में हमें ये ज्वाइंट्स को कवर करना है और जितना हो सका करेंगे, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम मोंगोडीबी पे आ जाएंगे। मोंगोडीबी भी डेटाबेस है,